हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो यार, मैं आई हूँ शूट करने और आज मैंने पूरी साफ़ सफाई की है क्योंकि कल न्यू ईयर है। उससे पहले मैंने पूरा घर मैंने सोफ़े के कवर धो दिए और डाइनिंग टेबल के जो कुर्सियों के कवर थे वो धो दिए, फिर वॉश वोशन धोए क्योंकि मिरर लगवाया था। मैं यहाँ पे क्लिप ऐड कर दूँगी, आप लोग देख लेना, ठीक है। और ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? पता नहीं कहाँ से आ रही, और कहीं भी शांति नहीं है यार। बहुत ज़्यादा ठंड है और मेरे बस 15-16 दिन रह गए हैं यहाँ पे घर पे। तो मैं अब आप लोगों को बताती हूँ कि कुछ कमेंट्स आए हुए थे कि आपको अपनी बहन की भी लक्षण हरकतें दिखानी चाहिए। तो मैं बताती हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या था उस टाइम, ठीक है। ये कलेश क्यों हुआ? देखो, जब से बुआ के घर से हम आए थे ना, पहली बात मैं बताती हूँ क्या हुआ था शुरू से, ठीक है। तो हम मौसी मेरी एडमिट थी एक हफ्ते से, तो हम उनका पता लेने गए। उसके बाद कार्तिक की बुआ भी वही थी। जस्ट 2 मिनट का रास्ता था, तो सिविल हॉस्पिटल के जस्ट अपोजिट ही था, सिर्फ 2 मिनट का। फिर वहाँ से पर्स और पासपोर्ट था, तो उसकी बुआ ने झूठ बोल के बोला कि पासपोर्ट तो मैंने तेरा घर दे दिया था, अब तेरा बस मेरे पास पर्स है। तो पर्स उनकी बुआ जी ने बिठा के रखा, दिया ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे कुछ गेस्ट वगैरह आए हुए थे आई थिंक। तो फिर उसके बाद हम बैठे रहे। तो इतने में मैं तो आराम से बैठी थी चुपचाप। तो कार्तिक जीजू, उनके भाई होंगे, जो उनका बुआ का लड़का हुआ, वो अमरीका रहते हैं शायद, तो उनसे बात कर रहे थे 2 घंटे। तो उन्होंने बार बार यही बोला कि भाई पैसे कमा, कहीं रह कहीं कुछ कर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, होता जाता रहता है ये वो। और उनकी बुआ ने भी, ठीक है। तो ये सब हुआ। फिर वहाँ से आने के बाद कार्तिक के माइंड में पता नहीं क्या हुआ, उसको पैसे हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पायल की जो चार्जर थी, उसकी जो वायर होती है वो ख़राब हो गई। फिर सारा क्लेश यहीं से शुरू हुआ। तो पायल बोली कि वायर ले आ, तो बोला ठीक है। उसके बाद वो बोली कि भाई मैं क्या करूं, 2000 की वायर आती है। मतलब जितने हम महंगी चीज़ें लेते हैं, महंगे प्रोडक्ट्स लेते हैं, या फिर जितना भी हम घर में भी महंगे सामान लगाते हैं, तो उनका खर्चा भी उतना ही आता है, ठीक है। जैसे अगर हम 3.5 करोड़ की गाड़ी लेंगे तो उस पर भी उतना ही खर्चा आएगा। तो तभी कहते हैं कि पहले अपनी औकात और हैसियत बनाओ, तब जाके बड़े ख्वाब और ड्रीम्स देखो, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, पायल कहती हाथ जोड़ के कार्तिक जीजू को कि प्लीज कमा ले कार्तिक, प्लीज कमा ले। ऐसे करके पूरी एक्टिंग की, उसने पूरी रोन लग गया और बोले उतनी बाढ़ की 2000 की तार लाने के चक्कर में तुमने नौकरी पे भेजा है, तूने कहा तो काम कर। तो फिर मैं बोला ठीक है, मैं लिख दूँ। तो मम्मी यार बहुत सॉफ्ट दिल, आप लोगों को पता ही है, क्योंकि वो आठे पड़ रही है यार। तो अब मुझे तो पता था इनकी बकचोदी चल रही है, मैं तो इतना सीरियस नहीं ले रही थी इनकी हरकत ना, बट मम्मी ले जा है, ठीक है। तो कार्तिक बाज गया, फिर मम्मी पीछे गई, उन्हें पकड़ कर ले आई। फिर वो जो तमाशा रिकॉर्ड करा था मैंने, वो आप लोगों ने देखे होगा, ठीक है। वैसे ऐसे बहुत तमाशे होते हैं, बट इस बार मैंने रिकॉर्ड कर ही लिया था, क्योंकि यार वो बार ना मतलब धमकी देता है, ब्लैकमेल करता है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने वो वीडियो डाली, ताकि पता चल जाए कल को कुछ भी हो यार, है ना, हम किसी के अंदर नहीं घुसे हुए। तो फिर क्या हुआ, भागने से पहले क्या हुआ वो बताती हूँ मैं। तो लड़ाई हो गई इनकी तगड़े लेवल की। उसके बाद पायल के घर लगी, मैं तो आराम था इस तरफ फेस करके बैठी थी। तो पायल डाइनिंग टेबल पे बोतल लेकर नू मिटावे थी सिंदूर ना, फिर कार्तिक ना एक मारा रखता खींच कर ना मुंह पे। मैं एकदम, मेरा माइंड एकदम मेरा पीछे नहीं, बिल्कुल ऐसे हैंग हो गया यार। देखो, कुछ तो मेरे पापा की वजह था, मेरा ब्याह करने का जी नहीं करता, कुछ ही पायल का ब्याह देख कर मेरा ब्याह करने का जी नहीं करता। और ऐसे मैंने बहुत सारे रिश्ते देखे हैं मेरी आंखों के सामने, जिससे मेरा बिल्कुल एक होता ना कि मन उठ जाना, मेरा बिल्कुल हो चुका है यार कोटा पूरा। मेरा जमा जी नहीं करता ब्याह करने का, क्योंकि ना मेरे मन में एक फोबिया हो चुका है आदमी के नाम का, कि आदमी बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है। तो यार इतनी तो बड़ी बात भी नहीं थी, मतलब उसने पता है पायल की हरकत अगर पायल ने कार्तिक की हरकत का, तो उसने प्रॉमिस करा था मेरे तय कि भाई मैं आज के बाद पायल पे थप्पड़ या हाथ नहीं लगाऊंगा, और उसने वो प्रॉमिस तोड़ा और इसका मारा। फिर मैंने पुलिस द्वारा फ़ोन कराया, मैं कहा सर इस चीज़ का सोल्यूशन बता दो। तो बोले एक ही सोल्यूशन है कि भैया तू भाई अपना नौकरी पर जा, ठीक, ये ही है सोल्यूशन, वरना अपना दरखास्त दे दो, ठीक है।
फिर हमने इनके घर वालों से पूछा, कार्तिक ने अपने पापा के पास फोन किया, तो मेरे कोई नहीं दे लेंगे दरखास्त, कुछ नहीं होता मेरा, कुछ नहीं है वो डगडम बगडम। फिर कार्तिक भाग गया, फिर मम्मी उसके पीछे भागी, फिर वो जो तमाशा आप लोगों ने देखा ही होगा। तो उसके बाद काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि अपनी बहन के भी लक्षण हरकतें दिखा। मैं यहाँ किसी की साइड नहीं रही कि कौन सही है कौन गलत है, पायल सही है कार्तिक सही है, बट द थिंग इज कि यार आने वाले टाइम में तुम माँ बाप बनोगे, पेरेंट्स बनोगे, तुम्हारा बच्चा होगा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? पायल के दम पे कैसे होगा सब कुछ, ठीक है। तो मैं बस ये चाहती थी कि कार्तिक भी कुछ करे, ठीक है। और जितना मुझे लगता ना यार, जैसे कार्तिक 26 पता नहीं 27 ऐसे ही है, तो मतलब यार मैं तो कार्तिक से भी छोटी हूँ, तो मेरी मतलब जितना मैंने ऑब्जर्व किया, कार्तिक बिल्कुल बचपना है यार कार्तिक में, ठीक है। बिल्कुल बच्चा बुद्धि है, कुछ नहीं पता, जो जैसे अब मैंने मैनिपुलेट कर दिया ना तो हो जाएगा आराम से बिल्कुल। तो अभी फिर मैंने कार्तिक जीजू को समझाया, वो रोने लग गया कि भाई मुझे नहीं पता। एक बार तो मुझे लगा इसमें ऊपरी हवा तो नहीं आएगी भाई, मतलब नॉन स्टॉप बड़बड़ा रहा था यार, नॉन स्टॉप, मतलब जैसे मैं कर दी रहूँ पूरे 24 घंटे नॉन स्टॉप बड़बड़ा रहा था। और मेरे तो तुम्हें लग रहा था भाई इसका ऊपरा तो नहीं हो गया, क्योंकि लड़कों को भी हो जावे, तो बट ऐसा कुछ नहीं था, बट उसका थोड़ा माइंड ऐसे हो गया था पैसों की तरफ से। बट कमाओ यार, तरीके से कमाओ। आप रात को कौन सी नौकरी ढूंढने जा रहे हो? इधर हम परेशान होते रहते है ना, मम्मी परेशान होती रहती। फिर दूसरी चीज़, कार्तिक का फ़ोन उसको दे दिया गया है। देखो अब जो लड़ाई थी ना इन दोनों की थी, हमने तो जितना बोलना था ना हमने तो बोल दिया कि भाई कमा ले या जो भी है। अब देखो अगर कोई सुनेगा नहीं तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं, है ना। एक बंदा एक लिमिट तक ही समझा सकता है, जब अगले के लगी नहीं रही तो फिर क्या हुआ। अब ये है कि अब कार्तिक जॉब पे जाएगा 1 तारीख से, नए साल से, और 2 पैसे कमाएगा तो कुछ सहारा ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये लोग शिफ्ट हो जाएंगे, फिर देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि जितना हम सोचते हैं ना उतना तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये साल ख़त्म होने वाला है और बहुत टॉक्सिक था यार मेरे लिए, तो इतना टॉक्सिक हो गया ना, मतलब पता नहीं यार वो मर्द जात कहाँ है जो औरतों को बिल्कुल प्यार से रखती थी, बिल्कुल रानियों की तरह। पता नहीं यार, मेरा तो बिल्कुल सच में मेरी मम्मी मुझ पर प्रेशर डाल रही है कि शादी कर ले, तू भी। मतलब यार नहीं मन है, बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा। मतलब मैं ना उठ चुकी हूँ। या तो कोई ऐसा लड़का हो कि जो बोले कि भाई देख अच्छे लड़के भी होते हैं, ठीक है। मतलब ठीक है यार, वैसे कार्तिक अच्छा भी है, सारे काम कर लेता है, बट यार उसको भी सोचना चाहिए कि वो एक ऐसे रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ वाले में, जिसमें उसकी गृहस्थी जीवन है, उसको ये सोचना चाहिए कि मुझे कमाना है, बट एक तरीके से यार। एक तो बंदा कहे कि ठीक है पायल गुड्डू मैं जा रहा हूँ नौकरी पे, और फर्क है ना यार। अब एक बंदा क्लेश करके घर से निकले और एक बंदा शांति से निकले, बहुत फर्क होता है, ठीक है। अब मैं तो टेम्परेरी हूँ यहाँ, मैं तो अपना ठिकाना सोच रही हूँ। अब 6 महीने बाद मेरी एमए हो जाएगी, फिर मैं देखती हूँ क्या करूँगी। लेकिन मैंने इतना तो सोचा कि यार मैं घर तो नहीं आऊँगी यार, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम। इस बार तो चलो मम्मी को थोड़ा बहुत ये था, बट मैं हॉस्टल में इज्जत से रही, तो अब मेरे को ये है कि अब मैं नेक्स्ट टाइम कहीं भी रहूँगी तो मैं फ्लैट ले लूँगी खुद का, खुद देसी घी ले जाऊँगी मम्मी से और अपनी कुकिंग वगैरह खुद करूँगी। बट अब मैं घर तो नहीं आऊँगी यार, मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकती। और मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ एट दी एंड, कि जो हरियाणा है ना वो फाइनेंशली और मतलब बिजनेस के मामले में कह लो या फिर फैशन के मामले में कह लो, उस चीज़ में ग्रो हो चुका है। बट जो सोच है ना, सोच वो आज भी कहीं ना कहीं नहीं सुधरी है, नहीं चेंज हुई है, क्योंकि अब एक मिक्सचर सा हो गया है। क्योंकि पुराने ज़माने के लोग भी हो गए, नए ज़माने के लोग भी हो गए, उससे नए ज़माने के लोग भी हो गए। तो अब मतलब एक होता है ना कि मतलब समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाहती हूँ, सोच नहीं सुधर रही। अब मुझे नहीं पता ये सोच कब सुधरेगी। और पहली बात तो लड़कियों का वीडियो बनाना भी गलत ही माना जाता है, चाहे वो इज्जत से बना रही हो, पूरे कपड़े यहाँ तक के पहन के बना रही हो। बट पता नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा तब ग्रो करेगा जब सबकी मेंटलिटी चेंज हो जाएगी। जब सब एक औरत मेरे को कहती है कि बहू तो बहू ही होती है, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। और
जब तक आप बहू को बेटी की तरह ट्रीट नहीं करोगे तो फिर बेटी भी आपको तब तक कैसे ट्रीट करेगी माँ की तरह, वो भी फिर आपको सास की तरह ही ट्रीट करेगी। तो एक क्वेश्चन आप ये बोल रहे थे कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को तभी मना कर देना चाहिए था कि जब उन्होंने एफिडेविट दिया था, तो यार हमने तो मना ही कर रखा था फर्स्ट डे से ही। बट फिर ये हुआ ना कि कार्तिक ने पायल से बातचीत की और फिर इनका लव शब हो गया, मतलब इन्होंने एक दूसरे को समझ लिया, इनका हो गया अंडरस्टैंडिंग, तो इन्होंने एक दूसरे को चुन लिया। तो बस फिर मेरी भी नहीं सुनी मेरी बहन ने, तो मेरी भी कहाँ सुनी, मैंने इतना समझाया, मेरी तो एक नहीं सुनी, यहाँ से सुनी दूसरे से आउट निकाल दी। अब जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मुद्दा है मैं उस पर आती हूँ। आप लोग बोल रहे हो कि डिवोर्स करा दो, डिवोर्स करा दो, डिवोर्स करा दो। अब ये दोनों उस दिन भी रात को खूब लड़े, खूब दंगे हुए, फिर साथ में आराम से सोल्यूशन करके रात को सो गए, ठीक है। अब मुझे उस चीज़ से आपत्ति नहीं है कि ये साथ में सो गए, मुझे ये है कि अब आप लोग तो कह रहे हो डिवोर्स दिला दो, इसका ये सोल्यूशन है, लेकिन मेरी नज़र में ये सोल्यूशन है कि कार्तिक नौकरी पे जाएगा, बिजी रहेगा, सुबह जाएगा शाम को आएगा, पायल भी फ्री माइंड रहेगी, वो भी फ्री माइंड रहेगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा। होगा तो रेयरली हो जाएगा, बट ऐसे नहीं होगा जैसे अब रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। देखो यार, मेरी भी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं बच्ची थी यार, मैंने काफ़ी सारे रिलेशंस देखे हैं हस्बैंड वाइफ के कि कैसे क्या रियलिटी होती है। जब आपको किसी चीज़ की रियलिटी पता चल जाती है ना, तो आपका दिल दिमाग पीछे हट जाता है कि नहीं यार ये तो ऐसे ही है। हस्बैंड वाइफ क्या होता है, कुछ नहीं, जैसे हम रहते हैं मैं और मेरी बहन, बस फ़र्क ये होता है कि वो हस्बैंड है, वो वाइफ है, दैट्स इट। और क्या है, कुछ नहीं है। तो बस ये है कि अपना आगे पीढ़ी तब तो डिवोर्स का तो ये है कि जब ये दोनों एग्री ही नहीं करते, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, फिर डिवोर्स, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है डिवोर्स इज़ नॉट अ सोल्यूशन। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम डिवोर्स दिला भी दे, तो अभी पायल 28 की हो गई है और वो भी 26 का हो गया या 27 का, 1 साल का डिफरेंस है शायद इंग्लिश में। तो फिर अब नेक्स्ट बताओ ना, आप लोग कमेंट सेक्शन करके ये तो बता रहे हो कि डिवोर्स इज अ सोल्यूशन, तो आप लड़का भी बताओ ना फिर कि ये लड़का है, इससे डिवोर्स लेके इससे शादी कर ले। और क्या गारंटी है कि वो भी अच्छा नहीं निकला या वो इससे भी 4 चंदे ऊपर निकला। देखो भाई, आदमियों की कोई गारंटी नहीं होती, आदमी जात मर जाते कैसी जात है जो कभी भी पलट सकती है। और बस मुझे कार्तिक की सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि वो दारू नशा से दूर रहता है, ये सब नहीं करता, बस ये चीज़ सबसे अच्छी है उसकी। और बस तो यही है अपना। या तो आप जब लिखते हो ना कि डिवोर्स करा दो, तो साथ में ये भी बोला करो कि मेरी चाची का लड़का है, ये करता है, इतने साल का है और ये रिश्ता कर लो, फिर तो ये भी लिखो, फिर तो हम सोचे भी, है ना। और ऊपर से आप सबको भी पता यार कि हमारी बिरादरी में लड़के नहीं हैं, आधे से ज़्यादा लड़के बाहर चले गए, या फिर आधे से ज़्यादा लड़कों को बहू के रूप में नौकरानी चाहिए, ठीक है, जो काम करे, सेवा करे। सेवा तो एक बहाना है, नौकरानी चाहिए, घर संभाल ले। तो ठीक है गाइज, अब सब ठीक है। अब कार्तिक के साथ गई थी मैं जॉब देखने, अब बुलाया है, इंटरव्यू हो रहा है, हो जाए तो बल्ले बल्ले, शाबा शाबा। लेकिन ये है कि वो जो उस दिन इंसिडेंट हुआ ना 3-4 दिन से, मैं मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। और आप लोग भी देख सकते हो, मैं जब वहाँ से आई थी मैं कितनी गोरी होके आई थी, और अब देख लो मेरी शक्ल बिल्कुल काली कौवा हो गई हूँ मैं। इट्स, आई थिंक इसका क्रेडिट इन मेरी फैमिली को ही जाता है। तो भाई, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है ना, तो घर से बाहर निकल जाओ, तभी कुछ कर पाओगे। घर में रह के तो नुए लट बाजेंगे, ठीक है। सो ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। और मैं कोशिश करूँगी कि सब कुछ सही रहे, बट वो आगे भगवान की मर्जी, क्या होगा क्या नहीं। तो ठीक है यार, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड आई होप कि आप सब नए साल पे अच्छा ग्रो करो। ये 2026 आप सबका अच्छा साल जाए। अभी कमेंट पड़ी थी 2026 में तो दुनिया खत्म है। ये हम 2011 से सुनते आ रहे थे, एक बार मैंने सुना वही दुनिया खत्म है, मैंने सीरियस ले लिया, बाद मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया, वो दुनिया खत्म है। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, दुनिया ऐसी चलती रहती है। तो ठंड हो रही है, ठंड के मजे लो, खाओ पियो ऐश करो। और पायल मुझे कह रही थी कि कपल्स का रिलेशनशिप कुछ ऐसा ही होता है, फाइट करते हैं, प्यार करते हैं, लड़ते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चूहा बिल्ली की तरह होता है रिलेशनशिप।
तो ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। सो ठीक है गाइज़, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ लास्ट, जो कार्तिक है वो कोई क्रिएटर नहीं है, वो एक नॉर्मल पर्सन है जैसे आप लोग हो। तो वो जो ड्रामा हुआ वो किसी ने लिखा था कि वो एक स्क्रिप्ट थी, वो स्क्रिप्ट नहीं थी गाइज़। वो अगर मैं स्क्रिप्ट दे भी दूँ तो वो इतना सारा कैसे रिमेंबर कर लेगा, राइट? तो वो सब एक नेचुरल चीज़ थी जो भी था। तो ठीक है, कार्तिक कोई एक्टर नहीं है, कार्तिक कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है, वो भी एक नॉर्मल इंसान है जैसे आप लोग हो। तो आई होप आप सबको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अभी सब कुछ ठीक है, मुझे काफ़ी मैसेजेस आए, रिश्तेदारों को भी काफ़ी फ़ोन आए कि सब ठीक है ना, सब ठीक है ना। तो अब सब ठीक है भगवान की दया से। उसको समझाया, पायल को समझाया कि रिश्ते में ईगो मत रखो, जाओ बात करो, सोल्यूशन निकालो। और सारी जो सुई है वो नौकरी पे टक रही है तो जाओ नौकरी करो, कुछ करो लाइफ में, आगे बढ़ो, बस हमको चैन से जीने दो, ठीक है? और फिर उसके बाद आगे देखेंगे हम क्या होगा। बट अभी हम अपने प्लान्स डिस्क्लोज नहीं कर सकते बिकॉज ड्यू टू सम सेफ्टी रीजंस एंड प्राइवेसी, क्योंकि लोगों की नज़र बहुत ज़्यादा रहती है। और ठीक है, इस लोग को बैंड करते हैं। बाय।